शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी इमारत के कोने में वो घर था, सालों से खाली, बदनाम और बेहद सस्ते किराए पर उपलब्ध। जब सिंगल मदर सिया अपने 6 साल के बेटे अनय के साथ वहां रहने आई तो उसे ये मौका किसी सौदे से कम नहीं लगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, नया घर, नई जगह। अनय बेहद खुश था। वो भाग भाग कर कमरों की जांच करता, खिड़कियों से बाहर झांकता और हर चीज पर खिलखिलाकर हंसता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। एक शाम सिया ने देखा अनय अपने कमरे के कोने में किसी से बात कर रहा था। किससे बातें कर रहे हो अनय? मेरा दोस्त है मम्मा, वो बस मुझे दिखता है, अनय ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो सिया ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अनय अपनी थाली 2 हिस्सों में बांट कर खाने लगा। एक हिस्सा उस अदृश्य दोस्त को, वो अपने खिलौने भी उसके लिए अलग रख देता। कुछ ही हफ्तों में अनय का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी खींच बसने लगी थी। वो जरा सी बात पर चीखता, चीजें फेंकता, दरवाजे पटकता। कभी कभी उसकी आवाज इतनी भारी और पराई हो जाती कि सिया कांप उठती। डर कर सिया उसे एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बच्चे में स्प्लिट पर्सनैलिटी के लक्षण हैं, उसे तुरंत थेरेपी की जरूरत है। लेकिन समस्या वहीं नहीं रुकी, शुरू हुई। जिसने भी अनय को रोकने की कोशिश की, उसके साथ कोई न कोई भीषण हादसा हुआ। स्कूल में एक लड़के ने उसे धक्का दिया, वो उसी दोपहर स्कूल की छत से गिरते गिरते बचा। एक टीचर ने उसे डांटा, वो सीढ़ियों से गिरकर सिर फोड़ बैठी। घर का माली अनय को किसी गतिविधि से रोक रहा था। कुछ ही देर बाद उसके हाथ किसी मशीन में इस बुरी तरह फंसे कि हड्डियां तक टूट गईं। ये सब देखकर सिया को समझ आ गया, ये हादसे नहीं, चेतावनी थी। घबराई हुई सिया ने अपनी एक दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक का नाम बताया। तांत्रिक घर में घुसते ही ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं। ये घर, यहाँ उस बच्चे की आत्मा है जिसका निर्दयतापूर्वक हत्या हुई थी, और अब वो तुम्हारे बेटे के भीतर समा चुका है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। सिया की सांसें रुक गईं। तांत्रिक ने तुरंत पूजा शुरू की। घर की दीवारें कांपने लगीं, लाइटें जल बुझने लगीं। अनय जोर जोर से चीखने लगा, जैसे कोई उसे भीतर से चीर रहा हो। फिर एक भयंकर झटका लगा और तांत्रिक दीवार से टकराकर निर्जीव हो गया। अब घर में सिर्फ सिया, अनय और वो परछाई रह गई थी। सिया जानती थी, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन अगर उसने कदम उठाया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। तांत्रिक की मौत के बाद घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइटें बुझ गईं और अनय के कमरे से धीमी गहरी हंसी गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जो किसी बच्चे की नहीं थी। सिया का दिल कांप उठा। वो दौड़ते हुए कमरे में पहुंची। अनय अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, ठंडी, पराई और भरी हुई नफरत से। मम्मा। लेकिन ये अनय की आवाज नहीं थी, ये किसी और का आतंक था। सिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो। अंधेरे ने करवट ली, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। फिर एक फुसफुसाहट, वो मेरा है, जैसे मैं कभी किसी का नहीं था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फर्श पर खून की बूंदें उभरने लगीं। धीरे धीरे एक बच्चे की आकृति बनती हुई, एक टूटा हुआ, घायल, प्रताड़ित शरीर जिसकी आंखें खाली थीं। वो मर्डर्ड चाइल्ड था, अब पूरी तरह प्रकट। सिया रो पड़ी। अगर तुझ पर जुल्म हुआ है तो मैं तेरे लिए इंसाफ करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे, वो बेगुनाह है। आत्मा ठिठक गई। कमरा शांत हुआ, जैसे वो पहली बार किसी ने उसे सुना हो। लेकिन फिर उसने गुर्रा कर कहा, मैं अकेला था, कोई मुझे बचाने नहीं आया, अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। अनय का शरीर अचानक कांपने लगा, उसकी नसें काली पड़ने लगी। आत्मा पूरी तरह उसे अपने कब्जे में ले रही थी। सिया ने चीख कर अनय को गले लगा लिया। मैं तुझे अकेला नहीं पड़ने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुझसे यह अंधेरा छीनना पड़े। अचानक आत्मा सिया के भीतर घुसने लगी, उसके कानों, उसकी आंखों, उसकी त्वचा के रास्ते। शरीर पर नीले निशान उभर आए। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसने अनय को और कस कर पकड़ लिया। तू चाहे मुझे ले ले, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे। ये वो बलिदान था जिसकी उस आत्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने पहली बार माँ का प्रेम महसूस किया, वो प्रेम जो उसे कभी नहीं मिला था। कमरा कांपा, एक चीख गूंजी और अचानक वो परछाई पीछे हट गई। धीरे धीरे एक धुंध की तरह वो आत्मा हवा में घुलने लगी। गुस्से से नहीं, दर्द के साथ, क्योंकि अब उसे शांति मिल रही थी। किसी ने उसे आखिरकार प्रेम दिया था। और फिर सब शांत। सिया फर्श पर गिर गई। अनय बेहोश था पर सुरक्षित। घंटों बाद दोनों अस्पताल में थे। अनय ने आंखें खोली। मम्मा, वो बच्चा चला गया? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगा बेटा। कुछ दिनों बाद सिया ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इमारत आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी एक धीमी मासूम हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा आखिरकार आजादी की सांस ले रहा।